हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट यूजिंग इंसिनरेशन प्रोसेस। तो बेसिकली ये जो थर्मल प्रोसेसिंग होता है वो कंबशन का प्रोसेस होता है, मीन्स कोई वेस्ट को जलाना। So basically thermal processing of solid waste involves the application of heat to treat and decompose the waste material। तो जब भी हम कोई solid waste को जलाते हैं तो उसके तीन एंड प्रोडक्ट्स जनरली होते हैं। एक तो हॉट गैसेस निकलते हैं जिसे फ्लू गैस बोला जाता है, दूसरा वाटर वेपर मतलब स्टीम जनरेट होता है, और तीसरा होता है नॉन कंबस्टिबल रेसिड्यू मतलब जो जल नहीं पाता, उसे बोला जाता है ऐश। इसमें से जो भी वाटर वेपर या स्टीम जनरेट होता है उसमें से हम एनर्जी रिकवर कर सकते हैं बाय हीट एक्सचेंजर। एंड जो भी हॉट कंबशन गैसेस है उसमें से हम हीट एक्सचेंजर लगा के एनर्जी रिकवर कर पाते हैं, इसलिए उसे बोला जाता है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। और जनरली ये थर्मल प्रोसेसिंग हम यूज करते हैं इन इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस। सो विल डिस्कस इंसिनरेशन। सो बेसिकली इंसिनरेशन में ये एक इंजीनियर्ड प्रोसेस है जिसमें कंट्रोल्ड फ्लेम कंबशन करते हैं और थर्मली हम डिग्रेड करते हैं वेस्ट को। तो यहाँ पे एक पिट दिया हुआ है, वहाँ पे हमको ये वेस्ट डंप करना है। बिफोर डंपिंग जो भी बल्की आइटम्स है उसको हम पहले रिमूव कर देते हैं ताकि कंबशन चैम्बर में ना आए। फिर ये कंबशन चैम्बर में सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एयर सप्लाई किया जाता है ताकि प्रॉपर कंबशन हो एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन 850 डिग्री। जब इतने हाई टेम्परेचर पे हम वेस्ट को जलाते हैं तो नॉर्मली इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O, और कुछ नॉन कंबस्टिबल पार्ट रह जाता है जो बॉटम में इकट्ठा हो जाता है जिसे हम बोला जाता है बॉटम ऐश। तो ये बॉटम ऐश को हम कलेक्ट करके उसको लैंड फिलिंग कर सकते हैं। अभी इतने हाई टेम्परेचर पे हमने ये वेस्ट को जलाया, उसमें उसकी वजह से स्टीम जनरेट होता है। सो डायरेक्ट कंबशन हम जब करते हैं वेस्ट का तो उसमें जो भी अवेलेबल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेस लाइक पायरोलिसिस और गैसिफिकेशन। बट हम जब वेस्ट को जला रहे हैं तो उसके साथ साथ उसमें एयर पॉल्यूशन भी जनरेट होगा अगर हम प्रॉपर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगा रहे हैं तो। टिपिकल एयर पॉल्यूटेंट जो इंसिनरेशन प्रोसेस में से निकल सकते हैं उसमें फ्लाई ऐश मतलब हवा में पार्टिकुलेट मैटर फैल सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, हैवी मेटल, सर्टन पार्टिकुलेट्स, देन डायोक्सिन फ्यूरांस भी निकल सकते हैं। तो ये सब टॉक्सिक मटेरियल भी निकल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट जो भी एयर निकलता है एग्जॉस्ट गैस में से उसको प्रॉपर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट मतलब एयर को क्लीन करके बाद में चिमनी के थ्रू उसको भेजा जाए, और जो भी फ्लाई ऐश है उसका भी प्रॉपर प्रोसेसिंग हो। और कोई मटेरियल जो नॉन कंबस्टिबल होता है और वो रिमूव नहीं हो पाता तो उसको ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हम रिमूव कर सकते हैं, जैसे ग्लास या मेटल एक्सेट्रा दैट वी कैन रिसाइकल। तो जो बॉटम में कलेक्ट होता है उसे बॉटम ऐश बोलते हैं, और जो फ्लाई ऐश होता है वो गैसेस के साथ होता है, उसका भी प्रोसेसिंग करके लैंडफिलिंग में भेज सकते हैं। इंसिनरेशन सिस्टम जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके थोड़े कंपोनेंट्स होते हैं। पहले तो वेस्ट प्री ट्रीटमेंट मतलब पहले डालने से पहले वेस्ट पिट में उसको प्री हीटिंग या तो श्रेडिंग मतलब छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना वो कर सकते हैं। वेस्ट लोडिंग सिस्टम में कन्वेयर, हॉपर, स्प्रेयर वगैरह का अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें हमको वेस्ट डालना है लोड करने के लिए। फिर बर्नर बर्नर अरेंजमेंट मतलब किस हिसाब से जलाएंगे, कैसे एयर सप्लाई करेंगे। तो कंबशन चैम्बर, फिर हीट रिकवरी के लिए जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है उसके लिए टरबाइन और जनरेटर, ट्रांसफार्मर एक्सेट्रा टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड एज यू नो दैट एयर पोल्यूशन होता है तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस भी लगाना पड़ता है ताकि जो भी, जैसे यहाँ पे डस्ट कलेक्टर दिया हुआ है, जो भी हम एयर है उसको हम जब हवा में एमिट करते हैं यूजिंग दिस स्टैक और चिमनी तो वो क्लीन गैस हो। देन ऐश डिस्पोजल, जो भी बॉटम ऐश है उसका भी डिस्पोजल करना पड़ता है। एयर मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब जो भी एयर है सराउंडिंग एयर, बिकॉज एयर पोल्यूशन हो सकता है अगर प्रॉपर एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगा है तो प्रॉपर एयर का मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो देर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस इंसिनरेशन। वेस्ट का वॉल्यूम एकदम कम हो जाता है, लेस देन 5%। इतने हाई टेम्परेचर पे हम जब जलाते हैं तो जो भी हाइड्रोकार्बन वेपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेपर में, और हाई रिमूवल एफिशिएंसी मिलती है।
फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट। दैन जो भी हीट हम रिकवर कर पाते हैं उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वेस्ट में से हम एनर्जी बना सकते हैं और ग्रिड में वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द गैसेस बर्न कर जाते हैं अगर हमने प्रॉपरली डिज़ाइन किया है सिस्टम, तो मोस्ट ऑफ द गैसेस दे आर बर्न। मेंटेन करना इजी होता है और स्पेस जो होता है वो भी कम लगता है, एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर द हैजार्डस एंड बायोमेडिकल वेस्ट दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। एंड जनरली ये दोनों जो वेस्ट होते हैं, हैजार्डस एंड बायोमेडिकल वेस्ट, उसके लिए नॉर्मली इंडिया में हम इंसिनरेशन ही यूज़ करते हैं। पर डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है एंड टॉक्सिक एंड हैजार्डस पॉल्यूटेंट निकलते हैं, तो उसके लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट प्रॉपर लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे भी इंसिनरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। सो दिस वेस्ट टू एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वेस्ट जो भी है उसको हम कलेक्ट किया, उसको प्लांट में डाला, तो उसमें से आइदर फ्यूअल, गैस या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो ये इंसिनरेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। हमने एनारोबिक डाइजेशन देखा था, उसके अंदर हम गैस दैट इज मीथेन गैस वी आर प्रोड्यूसिंग, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो इट इज़ अ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। सो हियर दिस इज जस्ट द डायग्राम ऑफ दिस इंसिनरेटर, जिसमें ये वेस्ट ये पीट में डाला जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है उसमें से टरबाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उसको ग्रिड में डाला गया है। एंड फॉर द दिस इज द एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। मर्क्यूरी, डाइऑक्सिन वगैरह को रिमूव करने के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट है, एसिड गैसेस को रिमूवल करने का सिस्टम यहाँ पे है, पार्टिकुलेट मैटर मतलब फ्लाई ऐश वगैरह जो जनरेट होते हैं उसको रिमूव करने का सिस्टम यहाँ पे है, और कंप्लीट एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट के बाद ही ये वाटर वेपर एंड क्लीन फ्लू गैसेस हवा में एमिट किए जाते हैं। और जो भी बॉटम ऐश है जो बॉटम में से कलेक्ट किया जाता है थ्रू कन्वेयर बेल्ट, उसको लैंडफिल में भेज सकते हैं। सो यू कैन से दैट फ्रॉम द वेस्ट वी कैन जनरेट द एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। सो आई होप दैट कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको यूज़फुल है। अगर आपको लगा यूज़फुल तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।